Hello everyone, welcome to M3 Academy. In series of Super 100 Topics by M3 Academy, इसमें अपन ऐसे 100 टॉपिक लेके आएंगे जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो आपको ऐसा एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, पूरे टॉपिक को ध्यान से देखना है। और टॉपिक्स हम एक दिन पहले आपको देते हैं, उसमें आप फ्लैश कार्ड बनाते हैं और कौन से लैंग्वेज में आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं वो आप टेलीग्राम ग्रुप पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद आपको हिंदी वालों को अलग और इंग्लिश वालों को अलग ग्रुप में ऐड किया जाता है। सुपर 100 टॉपिक M3 नीट पीजी ग्रुप में अलग अलग ऐड होते हैं। और जिस जो अलग अलग ग्रुप में हम जिसमें ऐड करेंगे उसमें MCQ पोल चलती है, उसमें क्विजेस चलते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन जोन चलते हैं और जो भी वीडियो सेशन हम यहाँ ले रहे हैं उनके लिंक भी वहाँ पोस्ट किए जाते हैं। तो अभी आज का टॉपिक है अपना सुपर 100 में DNA रिपेयर टाइप्स। ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसपे इस पे क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं DNA रिपेयर के टाइप। पहला अपन देखते हैं डिफेक्टिव नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर। इसमें कीवर्ड क्या है? नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस। और इसमें जो डिजीज होती है इसकी वजह से वो होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या आता है? सीवियर कंबाइंड में वर्ड आता है कंबाइंड। तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर में इसमें आपको बहुत सारे पर्सन दिख रहे हैं, मीन्स अपन ने अलग अलग पर्सन को लाके एक जगह कंबाइंड कर दिया। तो जब अपन बहुत सारे लोगों को एक जगह कंबाइंड कर देते हैं यहाँ पे, तो ये किस तरह का लुकिंग इनका है? तो जब अलग अलग तरह के लोग आते हैं तो एक जैसे नहीं दिखते हैं, वो सब अलग अलग तरह के दिखते हैं, मीन्स नॉन होमोलोगस दिखते हैं। तो यदि आप कोई चीज को कंबाइन करोगे तो जो कॉम्बिनेशन लगेगा वो कैसा लगेगा, उसकी अपेयरेंस कैसी होगी? नॉन होमोलोगस, नॉन होमोलोगस। तो यहाँ पे चीज क्या बनी कि जो नॉन होमोलोगस रिपेयर है उसका डिफेक्ट क्या होता है? कंबाइंड वाला। कंबाइंड वाली डिजीज क्या है यहाँ पे? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये यहाँ पे डिजीज है। अब अपन वापस से आ जाते हैं SCID के बारे में। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी ऐसा ही सुपर 100 टॉपिक है, इस पर अलग से सेशन लेंगे इसलिए अभी इसको छोड़ रहे हैं। एक आपको केवल इतना सा याद रखना है कि कंबाइन, जब भी आप बहुत सारे लोगों को एक साथ कंबाइन करते हो तो होमोलोगस नहीं, नॉन होमोलोगस अपीयरेंस देते हैं। सेकंड अपन लेते हैं डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर। तो डिफेक्टिव होमोलोगस रिपेयर में क्या क्या डिजीजेस आने वाली है? तो यहाँ पे आएगा ब्लूम syndrome, Werner syndrome, Roth-Thomson syndrome, Burka-Bantu, and अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया लाइक डिसऑर्डर और निजमेजेन ब्रेकेज। तो कहने का मीनिंग क्या है? यदि आपको पता लग गया कि नॉन होमोलोगस से क्या है तो आप इसको एक्सक्लूड करके बाकी के इन ऑप्शंस पे आ सकते हो। तो आगे अपन देखते हैं डिफेक्टिव DNA एक्सीजन रिपेयर। तो एक्सीजन रिपेयर में क्या आ रहा है वर्ड? एक्सीजन। तो केवल एक्सीजन वर्ड से आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एक्सीजन से कैसे अपन देखेंगे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ क्या क्या डायग्राम में क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे हेयर का एक्सीजन दिखाया गया है, यहाँ पे हेयर रिमूवल मीन्स हेयर एक्सीजन यहाँ पे दिखाया गया। तो हेयर एक्सीजन कौन से पार्ट का कर रहे हैं? यहाँ पे थाई के का एक्सीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सीजन से बनेगा XP, मीन्स जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। और थाई के हेयर को यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं। हेयर को क्या बोलते हैं अपन? ट्राइको। तो यहाँ पे ट्राइको थायोडिस्ट्रोफी नाम की एक डिजीज आएगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। तो एक्सीजन आपने डायग्राम में देखा, क्या एक्सीज कर रहे थे? हेयर, हेयर मीन्स ट्राइको, कहाँ के? थाई के। तो ट्राइको थायोडिस्ट्रोफी डिजीज हो जाएगी। और एक्सीजन एक्स मीन्स XP जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, यहाँ पे डिजीज हो जाएगी। और एक सिंड्रोम हो जाएगा कोकाइनी सिंड्रोम। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे? हेयर कटिंग, कटिंग से क्या बनेंगे? यहाँ पे कोकाइनी सिंड्रोम। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिफेक्टिव DNA बेस एक्सीजन रिपेयर। बेस एक्सीजन रिपेयर, तो आपको किसी भी चीज का बेस बनाना है, बेस देखना है तो आपको उसका मैप देखना पड़ेगा। जैसे आपको कहीं भी जाना है तो उसका बेस बनाना है तो आपको सबसे पहले उस चीज का मैप बनाना पड़ेगा, मैप देखना पड़ेगा। तो बेस के लिए मैप जरूरी है। और मैप का यहाँ पे मीनिंग क्या है? मैप का मीनिंग है यहाँ पे ये सिंड्रोम म्यूट एसोसिएटेड पॉलीपोसिस, म्यूट एसोसिएटेड पॉलीपोसिस। तो इसको अपन बोल लेंगे शॉर्ट में मैप। थर्ड अपन ले लेते हैं डिफेक्टिव DNA मिसमैच रिपेयर। अब मिसमैच में वर्ड क्या आता है? मिसमैच में वर्ड लेटर आता है M। तो इसकी चीजें M से ही निकलने वाली है। जैसे अपन बोले HNPCC, तो आज से आप पढ़ोगे HNPCC को HMPCC। HMPCC तो M से M मिला देंगे, इसको क्या बोलते हैं अपन? लिंच सिंड्रोम। और आगे एक और आता है मूर टोरी सिंड्रोम। तो मूर टोरी में क्या आता है? एम से एम, मूर टोरी। तो मिसमैच रिपेयर में एम वाला आएंगे, HNPCC को क्या पढ़ेंगे? HMPCC और मूर टोरी सिंड्रोम। सेकंड अपन देखते हैं आगे डबल स्ट्रैंड
डबल स्ट्रेन ब्रेक रिपेयर। तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? डबल। डबल का मीनिंग क्या होता है? टू। तो यहाँ पे कुछ टू आएगा। टू क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे टू आएगा अटोक्सिया, अटोक्सिया टूलेंजेक्टेसिया। अटुक्सिया टूलेंजेक्टेसिया मीन्स टू। टू का मीनिंग क्या होगा? डबल। तो डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर इसमें यहाँ आता है। और अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया का का कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो आपको पता है अटेक्सिया में क्या आता है? ए। और ए तो क्या बनेगा? 11। डबल करोगे तो 21। तो यहाँ पे क्या होगा? 11Q22। ये सबको क्लियर है? तो इन सारी डिजीज को अपन यहाँ पे डिटेल्स में देखने वाले हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी डिजीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगला अपन देखते हैं इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक रिपेयर। इसमें क्या आता है? फानकोनी एनीमिया। तो फानकोनी में क्या आता है? कोनी मीन्स क्या बनेगा यहाँ पे? क्रॉस, क्रॉस लिंक। तो फानकोनी एनीमिया किससे होगा? इंटर स्ट्रैंड क्रॉस लिंक, क्रॉस से होगा। फानकोनी क्रॉस लिंक, तो क्रॉस लिंक एनीमिया। आपको कोई पूछे मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, क्या होता है यहाँ पे? फानकोनी एनीमिया। आगे अपन देखते हैं रिकॉम्बिनेस हेलिकेस की वजह से कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ब्लूम, वर्नर एंड रोथमुंड, जो सिंड्रोम अपन ने पढ़ा था, रोथमुंड थॉमसन, वो इससे होते हैं। तो कैसे अपन इसको देख सकते हैं? कोई भी फ्लावर है, जैसे फ्लावर क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लूम हो रहा है, ब्लूम। तो जब फ्लावर ऐसे खिलेगा, ब्लूम होगा, तो वो हवा के साथ काफी ज्यादा हिलेगा। हिलेगा मीन्स हेलीगेज। फ्लावर क्या हो रहा है? ब्लूम, नया बन रहा है, नया एक नए वर्ड की तरह बन रहा है, तो वर्नर। ऐसे अपन याद कर सकते हैं। फ्लावर किसका है? रोज का, तो आरटीएस। तो ये तो वन पेज था जिसका आपने फ्लैश कार्ड बनाया, और अब अपन इसकी सारी डिजीज को सेपरेटली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन निमोनिक्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? अलग अलग लोगों को अपन ने लाके यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? कंबाइंड को सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। कंबाइंड पे कैसे लग रहे हैं? ये लग रहे हैं नॉन होमोलोगस। सबके चेहरे अलग अलग लग रहे हैं, ड्रेस अलग अलग है, तो ये क्या है? नॉन होमोलोगस। तो उसको अपन बोलेंगे नॉन होमोलोगस डीएनए रिपेयर डिफेक्ट। सेकंड अपन ने देखा था, ये पार्ट क्या है? थाई। इस पे क्या है? हेयर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ट्राइको थायोडिस्ट्रोफी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? एक्सीजन। तो डीएनए एक्सीजन रिपेयर का डिफेक्ट है। एक्सीजन से एक्सपी बनता है यहाँ पे, और कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोकाइनिन सिंड्रोम बनता है। मैप। मैप किसके लिए चाहिए? कोई भी चीज का बेस बनाओ तो मैप चाहिए, तो बेस वाले रिपेयर के लिए मैप मयूट एसोसिएटेड सिंड्रोम यहाँ पे आ जाएगा, जो अपन ने यहाँ पे देखा, पॉलीपोसिस सिंड्रोम। और ब्लूम कर रहा है, ब्लूम कर रहा है तो फ्लावर हिल रहा है, तो हेलीकेज। वर वर के लिए जा रहे हैं फ्लावर को, रोज का फ्लावर है, तो यहाँ पे अपन ने इसकी निमोनिक्स देख ली। अब अपन सेपरेटली सारे इसके जो डिजीजेज है उनको देखना शुरू करेंगे। पहला अपन ले रहे हैं अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। तो जो अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया है, इसमें काई से शुरू होता है? ए से। तो ये क्या होगा? A4 ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस। और जितने भी इनहेरिटेंस होते हैं उन सारी डिजीज को कैसे देखते हैं, आइडेंटिफाई करना है, ये टॉपिक ग्रुप में अवेलेबल है। जो भी रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं A4, इसमें जीन होती है एटीएम जीन। और ए को यदि आप डबल लिखोगे तो 11 बनेगा, इसका डबल कर दोगे तो 22 बनेगा। और ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो मीन्स क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो, ये आप पूछना चाहोगे, अब इसका जवाब कहीं हमारे पास नहीं है, तो आप बस यहाँ क्वेश्चन बना के लिख दोगे। तो यहाँ पे 11Q22। तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पी आता है, ये क्यू आता है। एग्जामिनेशन में जो भी वेरिएबल होते हैं, हाइपो, हाइपर, पी, क्यू, मोर, लेस, इन्हीं से ही आंसर बदल जाता है। तो यहाँ पे 11 को डबल किया, 22 क्यों किया, तो क्यू लगा दिया, तो यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया? 11Q22। और यहाँ पे A4 अल्फा फीटोप्रोटीन बढ़ जाती है, अल्फा फीटोप्रोटीन यहाँ पे बढ़ जाती है। एक निमोनिक अभी अपन ने देख लिया था, अटेक्सिया टूलेंजेक्टेसिया। टू मीन्स डबल, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रिपेयर का डिफेक्ट होता है। और यदि पीपुल बार में ड्रिंक कर लेते हैं तो अटेक्सिक हो जाते हैं। मीन्स इस सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होता है? लुइस बार सिंड्रोम। लुइस बार सिंड्रोम कैसे याद करेंगे? लुइस बार में पीपुल क्या हो रहे हैं? अटेक्सिक मीन्स अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। और डायग्राम में आप इनके फीचर्स को, अटेक्सिया को देख सकते हैं, जो भी कैपिलरी का डायलेटेशन है उसको देख सकते हैं अटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया में। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नॉट एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। यहाँ पे ऑप्शन है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, कोकाइनी सिंड्रोम,
ट्राइकोथायरोडिस्ट्रोफी एंड मूर टोरे सिंड्रोम। तो अपन ने इसकी ट्रिक भी देखी है और जिन जिनको समझ में आई है यहाँ पे एक्सीजन से इसकी ट्रिक है, किस चीज को एक्सीजन कर रहे थे, किस चीज को एक्सरसाइज कर रहे थे, किस लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, किस पार्ट को एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां से इसकी ट्रिक थी। और इसका जो आंसर है आप वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। यहाँ पे अपन एक और डिसऑर्डर को डिटेल्स में देख लेते हैं जिसका नाम है मूर टोरी सिंड्रोम। अब मूर टोरी सिंड्रोम में अपन कैसे बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो कहते हैं मूर टोरी सिंड्रोम में क्या था, आर, तो ये जो डिजीज है मूर टोरी सिंड्रोम, इसमें इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका इनहेरिटेंस पैटर्न होता है। तो ये काफी ज्यादा डोमिनेंट होती है मूर टोरी सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और जो HNPCC होता है वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। जो जितने भी अपन DNA रिपेयर पढ़ते हैं ज्यादातर रिसेसिव होते हैं, बट ये मूर टोरी सिंड्रोम और HNPCC दोनों दोनों क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये अलग सी चीज है, तो इसको हाईलाइट करना जरूरी है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। आगे अपन यहाँ पे चलते हैं कि आपने एम को एम मिलाना है। तो म्यूटोरी सिंड्रोम क्या है, मिसमैच रिपेयर का डिफेक्ट है। म्यूटेशन इसमें किसमें हो जाता है, एम वाले जीन आते हैं यहाँ, MSH, MLH एंड MSH6। कैसे इनको याद रखेंगे, देखो MSH कौन सा है, तो S4 क्या बनता है यहाँ पे, S4 आप यहाँ पे बना सकते हो, S4 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। ये सबको क्लियर है। और जो यहाँ पे एल लिखते हो, एल ऐसे कैपिटल में वो 1 की तरह लिखते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ये और एस से क्या बन सकता है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6। तो MSH कौन सा है, 2 भी है, और MSH S for 6 भी है, और MLH क्या है यहाँ पे 1। ये सबको यहाँ पे क्लियर है। आगे अपन देखते हैं इसमें, इसमें क्या क्या और चीजें होती है। सीबीएसएस ग्लैंड नियोप्लाज्म होता है, केरेटोअकैंथोमा होता है, और जीआईटी और जेनेटोयूरिनरी की मैलिग्नेंसी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और मिसमैच रिपेयर है, और यहाँ पे कौन कौन से जीन है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट अपन यहाँ पे चलने वाले हैं, एक और क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, इसको भी पढ़ेंगे, उसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्री मेच्योर कैटरेक्ट, थिनिंग ऑफ द स्किन, एलोपेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, हेरिडिटरी म्यूटेशन इन VRN जीन। तो किस प्रोटीन को कोड करता है जीन, डीएमिनेज, हेलिकेज, ऑक्सीडेज और पोलीमरेज। तो इनका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। अगला टॉपिक हम ले लेते हैं वर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि अपन ने वर्नर सिंड्रोम लिया है, वर्मर वर्मर नहीं लिया है। तो वर्नर सिंड्रोम क्या होता है, वर्नर में नर आता है, वर्नर सिंड्रोम। तो ये एक तरह का प्रीमेच्योर एजिंग का डिसऑर्डर है, और इसमें म्यूटेशन किसमें होता है, DNA हेलिकेज में। तो DNA हेलिकेज में इसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो अपन ने शुरू में पढ़ा था कि ब्लूम हेलिकेज के लिए क्या पढ़ा था अपन ने, कि ब्लूम सिंड्रोम का देखा था कि जो फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं तो हिल रहे हैं, मीन्स हेलिकेज। और वो रोज का फ्लावर है तो RTS, तो वो सब ट्रिक यहाँ पे लगने वाली है। और वर्नर सिंड्रोम में क्या आता है, ER आता है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव, AR मिला देंगे तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और उसमें म्यूटेशन किस में हो रहा है, वर्नर में क्या आता है, वर्नर। तो इसका जीन अपन ने यहीं से निकाल लिया, WRN जीन। मैनिफेस्टेशन कहाँ पे होंगे, यदि प्रीमेच्योर एजिंग होगी, तो जो एजिंग के साथ जो मैनिफेस्टेशन आते हैं, जैसे एजिंग के बढ़ने के साथ क्या होता है, एक एज के साथ में अपने में कैटरेक्ट होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बढ़ते हैं, स्किन में एट्रोसिस अट्रोफी हो जाती है, एलोपेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब चीजें क्या होती है 60 की एज के बाद में आती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री मेच्योर एजिंग, तो ये सारी चीजें प्री मेच्योरली मिलेगी। इसको याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना सा कंसेप्ट समझना है, आगे की एज की चीजें पहले मिलेगी। तो इसमें बहुत सारे कैंसर के डेवलपमेंट की रिस्क बढ़ जाती है, और पेशेंट 5th डिकेड तक ही जिंदा रह पाता है, या तो कैंसर से या कार्डियोवास्कुलर डिजीज से खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्नर सिंड्रोम और वर्मर सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। जब भी इन पर क्वेश्चन आएगा दोनों ऑप्शन साथ में मिलेंगे, जल्दबाजी में गलत किए आंसर गलत। तो यहाँ पे जो वर्नर सिंड्रोम तो अपन ने देख लिया, प्री मेच्योर एजिंग। और जो वर्मर सिंड्रोम होता है, वर्मर में क्या आता है, एम, तो M4 यहाँ पे क्या बनेगा, मेन वन सिंड्रोम। तो मेन वन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या होता है, वर्मर सिंड्रोम, वर्मर सिंड्रोम। तो यहाँ पे मेन वन में वर्मर सिंड्रोम होता है। वर्नर को तो आप जानते हैं, अडल्ट प्रोजेरिया, प्रीमेच्योर एजिंग। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो प्रोजेरिया है वो दो तरह का है, एक तो जो प्रोजेरिया और एक अडल्ट प्रोजेरिया। तो अपन ने जो वर्नर पढ़ा है वो क्या है, अडल्ट प्रोजेरिया। जो अपन ने वर्नर पढ़ा है वो क्या है, अडल्ट
प्रोजेरिया। अब यहाँ पे आप देखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये अपन देख के आगे हैं। इसमें WRN जीन होती है, ये भी अपन ने यहाँ पे देख लिया है। और इसमें लॉस ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि चीजें लॉस ही हो रही है। एक एजिंग के बाद वाली चीज पहले आ रही है, तो चीजें लॉस हो रही है इसमें काफी सारी। और हेलिकेज इसमें है, ये आपको पता है, ज्यादा एज में ही आता है, लेटर ऑनसेट। और इसमें अडल्टहुड में आता है कैटरेक्ट, डायबिटीज, अथेरोस्क्लेरोसिस, ये सब यहाँ पे होता है। ट्रीटमेंट के लिए अपन इसमें देंगे एंटीऑक्सीडेंट, क्या होता है, विटामिन सी। अब अपन यहाँ पे आगे चलते हैं प्रोजेरिया पर। तो प्रोजेरिया क्या है, उसका अपोजिट करना है, वो रिसेसिव था तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डोमिनेंट। यहाँ पे जो जीन है वो कौन सी है, LMN है। और इसमें ट्रंकल लामिनिन प्रोटीन होती है, इसका अर्लियर ऑनसेट होता है। और इसमें ये कैटरेक्ट नहीं होता, डायबिटीज नहीं होती। तो ये केवल कार्डियोवास्कुलर डिजीज से खत्म हो सकता है। और उसका ट्रीटमेंट के लिए अपन यहाँ पे देते हैं ट्रांसफेरेज इनहिबिटर। तो एक एक्स्ट्रा एक चीज थी जो अपन ने यहाँ पे कवर की। आगे अपन चलते हैं, SCID अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कंबाइंड। यदि कंबाइंड बहुत सारे लोग एक साथ कॉम्बिनेशन में एक बंडल में अपने पास आएंगे तो सब अपने को अलग अलग लगेंगे, नॉन होमोजीनस। तो जो SCID है वो नॉन होमोलोगस DNA रिपेयर का डिफेक्ट है। और इसको ही अपन क्या नाम से जानते हैं, दूसरा नाम SCID का क्या होता है, ग्लेंजमान रिनिकेल सिंड्रोम। ग्लेंजमान रिनिकेल सिंड्रोम। तो ऐसे ऑप्शन में ये नाम भी आ सकता है SCID की तरह, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे पार्किंसन डिजीज नहीं लिखते हैं ऑप्शन में, एम्स के एग्जामिनर, नीट के एग्जामिनर क्या लिखते हैं, पैरालिसिस एजिटेंस। ऐसे SCID के लिए क्या लिख सकते हैं, ग्लेंजमान रिनिकेर सिंड्रोम। ग्लेंजमान थ्रोम्बस्थेनिया अलग है, उस पर अपन ने सेशन ले रखा है, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ग्लेंजमान रिनिकेर सिंड्रोम। आगे अपन चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो ये प्यूरिन साल्वेज की डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर है, लेशनियान सिंड्रोम। और SCID किसकी डेफिशिएंसी से होता है, एडेनोसिन डीएमिनेज। और जो लेशनियान सिंड्रोम है, इस पर भी निमोनिक सेशन अवेलेबल है। आगे अपन थर्ड ले लेते हैं। तो वापस से आपके लिए क्वेश्चन है, इसको इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जीनोडर्मल डिजीज दैट कॉज स्किन मैलिग्नेंसी ड्यू टू डिफेक्टिव DNA रिपेयर। और फोटो यहाँ पे दिखाया गया है। तो कौन सी डिजीज है ये, वोन विलिब्रांड एक्टिनिक केराटोसिस, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। का आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। और यहाँ पे अपन देख लेते हैं कौन सी डिजीज अपन पढ़ रहे हैं, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा क्या है, इसके नाम में क्या आता है, जीरो, जीरो का मीन्स क्या होता है, ड्राई, तो इसमें ड्राइनेस ऑफ स्किन मिलती है। और यहाँ पे आप देखो इसमें ER आता है, मीन्स AR कर सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। डर्मा मीन्स डर्मा की चीजें मिलेगी, जैसे आप पिगमेंटेशन देख रहे हैं, फोटो सेंसिटिविटी इसमें होती है, UV रेज से होता है। स्किन के सारे कैंसर यहाँ पे मिलेंगे, BCC, HCC, मेलेनोमा और सब। और यहाँ पे आपको पता है जीरोडर्मा, जीरो जीरो मशीन से क्या कर रहे थे अपन, एक्सीजन, एक्सीजन हेयर का एक्सीजन, तो किसका डिफेक्ट होगा, एक्सीजन का, DNA एक्सीजन का डिफेक्ट होगा। और उसकी वजह से यहाँ पे डाइमर बन जाएंगे, थाइमिन थाइमिन डाइमर। तो आप D से भी याद कर सकते हैं, डाइमर, थाइमिन एंड थाइमिन डाइमर। ये सबको क्लियर है यहाँ पे। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। आगे अपन चलते हैं, अपन ने HNPCC पढ़ा था, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलन कार्सिनोमा। इसमें पहले से इंटेस्टाइन में पॉलिप नहीं है और कोलन कार्सिनोमा हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलन कार्सिनोमा, या फिर लिंच सिंड्रोम। तो अपन इसमें देखो यहाँ पे HNPCC को अपन क्या पढ़ेंगे, HMPCC। तो M से क्या बनेगा यहाँ पे, मिसमैच रिपेयर, MLH1 and 2 जीन, और माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी यहाँ पे। अब अपन ने यहाँ पे देखा कि जो बाकी के जो DNA रिपेयर डिफेक्ट है वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, पर HNPCC एंड मूर टोरे क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इसमें जैसे नाम में आ रहा है कोलन कार्सिनोमा, तो कोलन कार्सिनोमा की रिस्क बढ़ जाती है यहाँ पे, सिर्फ कॉलन की नहीं बढ़ती, यहाँ पे आप और भी याद कर सकते हो। तो किस किस की रिस्क बढ़ती है, तो यहाँ पे ट्रिक है सीईओ की क्या क्या फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप देख लेंगे क्या क्या फुल फॉर्म है। C4 यहाँ पे कोलन, और एंडोमेट्रियम, और ओवरी। बाकी आप याद रखना चाहो, स्टमक, बावल, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, यूरेटर, रिनल पेल्विस, ये सब यहाँ पे होता है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए क्राइटेरिया होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको याद आ रहा हो तो। इसको अपन ने देखा, HNPCC को क्या पढ़ना है, HMPCC। तो यहाँ पे AM4 क्राइटेरिया होगा, क्या होगा, अम्स्टर्डन एम्स्टर्डम क्राइटेरिया। और एम्स्टर्डम क्राइटेरिया क्या होता है, 3210 रूल होता है। इसमें क्या होता है, 3 और मोर रिलेटिव विद HNPCC एसोसिएटेड कैंसर, ये होने चाहिए इसमें। कैंसर अपन ने देख लिए, और एटलीस्ट 2 सक्सेसिव जनरेशन में मिलने चाहिए। एटलीस्ट 1 डायग्नोस 50 की एज से पहले डायग्नोस होना चाहिए। और फेमिलियल अडिनोमेटस पॉलिपोसिस
उसमें एक्सक्लूड अपन करेंगे और ट्यूमर वेरीफाइड बाय पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो आपके रूल में क्या करना है कि 3 या 3 से ज़्यादा रिलेटिव मिलने चाहिए, 2 जनरेशन आपको मिलनी चाहिए, एटलीस्ट 2 जनरेशन मिलनी चाहिए, और एक जो डायग्नोस होगा वो 50 ईयर्स से एज से पहले हुआ। किन किन को एक्सक्लूड करना है आपको, फेप को और ट्यूमर को पैथोलॉजिक्स एग्जामिनेशन से वेरीफाई करना है। तो खुद भी प्रैक्टिस करेंगे, 3 to 1 याद हो जाएगा। आगे इसके टाइप होते हैं, जैसे लिंच 1 सिंड्रोम, इसमें केवल कोलोरेक्टल कैंसर आएंगे। लिंच 2 सिंड्रोम, इसमें एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी भी आ जाएगी। कौन कौन सी, सीईओ, कोलोरेक्टल, एंडोमेट्रियल और ओवरी, और बाकी भी जो बताए हैं वो, जैसे यूरेटर, किडनी और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। आगे अपन देखते हैं, इसमें एंडोमेट्रियल कैंसर भी आता है, ओवरियन भी आता है, ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। और स्क्रीनिंग प्रोग्राम इसके लिए चलता है, एनुअल स्क्रीनिंग अपने को करनी चाहिए जिनकी भी एज 25 साल से ऊपर है। और इसमें क्या क्या करते हैं अपन, यहाँ पे कोलोनोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी, एंडोमेट्रियल पिपलेट बायोप्सी, ये सब अपन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सेकंड टॉपिक भी कवर कर लिया, HNPCC। नेक्स्ट अपन चलते हैं फानकोनी सिंड्रोम पर। तो फानकोनी सिंड्रोम के बारे में क्या देखा था, फानकोनी में क्या आता है, को मीन्स क्रॉस लिंक्ड, तो ये भी क्या होगा, इंटर क्रॉस लिंक्ड डीएनए डिफेक्ट। तो फानकोनी में क्या देखा था, यदि आपको पूछे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ इनहेरिटेड एप्लास्टिक एनीमिया, तो होगा फानकोनी एनीमिया। ये फानकोनी सिंड्रोम नहीं है, ये क्या है, फानकोनी एनीमिया। ये आप ध्यान रखेंगे, सिंड्रोम अलग है, ये क्या है, फानकोनी एनीमिया। क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोज ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, तो ये क्या है, एनीमिया, इसलिए फानकोनी एनीमिया। तो फानकोनी एनीमिया में अपन ने एक यहाँ पे विजुअल बनाया है, जैसे यहाँ पे एफ ऐसा बनाया है, तो ये फेशियल अनोमलीज इसमें होती है। यहाँ पे देखो फानकोनी में ए आता है, उससे थंब बनाया, तो यहाँ थंब नहीं, इसके हैंड बनाया, थंब यहाँ पे नहीं है। अपर लिम्ब एब्नॉर्मलिटी है, यहाँ पे किडनी का शेप है, तो हॉर्सशू किडनी मिलती है, आईफो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मिलेगी। और छोटा सा एस बनाया है, जिसका मतलब है शॉर्ट स्टेचर एंड स्किन एब्नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेस में और अपर लिम्ब में क्या है, किडनी में क्या है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, पेनसाइटोपिनिया, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, शॉर्ट स्ट्रेचर है क्योंकि छोटा सा एस लिखा है। स्किन की एब्नॉर्मिटी यहाँ पे सब कुछ मिलेगी, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन, कफ है, लो स्पॉट, और फानकोनी एनीमिया डिफरेंट ल्यूकेमिया और कार्सिनोमा के लिए ससेप्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि डीएनए रिपेयर के डिफेक्ट सारे समराइज किए, और जो भी फ्लैश कार्ड आपने बनाया था उसके साथ में आप ये जो डिजीज यहाँ पे बताइए वो भी नोट कर लेंगे। और अगला सेशन अपन लेके आएंगे टॉप 100 M3 टॉपिक्स नेक्स्ट सेशन में। तब तक जिन्होंने सुपर 100 M3 टॉपिक्स के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो भी फ्लैश कार्ड सबमिट करके ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, एक भी सेशन को आपको छोड़ना नहीं है। और एक साथ यदि निमोनिक के बंडल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, व्हाट्सअप चैनल पर अवेलेबल है, तो वो सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे वो सारे लाइव सेशन होने वाले हैं, थोड़े टाइम तक रहेंगे, ताकि आप साथ के साथ उसको कंप्लीट करते जाएं। क्योंकि आपको पता है कि मार्च में एग्जाम है, आपके पास केवल 3 मंथ है, 3 मंथ मीन्स 90 डेज। तो 90 डेज में आपको 100 टॉपिक करने हैं। यदि आज से यदि आप 100 टॉपिक का एक टॉपिक नहीं करते हो, तो जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर टॉपिक का बर्डन बढ़ता जाएगा। मान लो आप ये जो टॉपिक्स हैं 90 डेज बाद शुरू करते हो, तो आपको एक दिन में 90 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, और आज शुरू करते हो तो रोज का एक ही टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं आप रोज का एक ही टॉपिक कवर करो, तो इसलिए रोज का रोज अपन ऐड करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी